10th है, सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, यूनिट 6 है, टॉपिक 4 है और आज का टॉपिक है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग प्रोसेस है। ट्रोपोस्फियर में हमने पढ़ा था कि लोअर लेयर है ये एटमॉस्फेयर की, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स प्रेजेंट है जो एसेंशियल है अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। तो हमारी ट्रोपोस्फियर में, ये हमारी एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर है, दैट फॉर्म अ लेयर, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म अ लेयर अराउंड द अर्थ लाइक एन इन्वेलप। और इसका फंक्शन क्या है, ये हीट रेज जो सन से आ रही हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन या हीट रेज, उन्हें पास करता है एंड रीच अप टू द अर्थ। जब वो पास करती हैं रेज, सन रेज कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर को, तो वो अर्थ पे पहुंच जाती हैं और अर्थ को हिट करती हैं, हिट करके रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। दीज रेज आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस एंड गो। अच्छा जी, ये रेज जो सन से आ रही हैं जब पास आउट करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर को, तो दीज रिफ्लेक्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस एंड गो बैक टू द अपर एटमॉस्फेयर। तो हम क्या कहेंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर है अर्थ पे या हमारी एटमॉस्फेयर में, जो उसकी नॉर्मल कंसनट्रेशन है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कीपिंग द एटमॉस्फेयर वार्म, क्योंकि ये क्या करती है, हीट को एब्जॉर्ब करती है, दैट रिटेन एनफ हीट। जब रेज हैं वो रिफ्लेक्ट होकर वापस एटमॉस्फेयर में जाती हैं, तो दैट रिटेन एनफ हीट, तो जिससे हमारी एटमॉस्फेयर वार्म रहती है। सो नॉर्मल कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नेसेसरी एंड बेनिफिशियल फॉर कीपिंग द टेम्परेचर वार्म। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमारी एटमॉस्फेयर में नहीं होगी तो अर्थ वुड बी अनइनहेबिटेबल, हम यहाँ पे रह नहीं सकते, क्योंकि तब हमारी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर -20 डिग्री सी होगा, जो अब कितना है हमारे पास 15 डिग्री सी है। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉट एन एयर पोल्यूटेंट। क्यों? क्योंकि ये क्या है, आपके पास एसेंशियल गैस है फॉर प्लांट्स एज ऑक्सीजन इज़ एसेंशियल फॉर एनिमल। प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में कंज्यूम करते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, और एनिमल्स क्या करते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस में ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। तो इससे क्या होता है, ये दोनों गैसेस जो हैं वो हमारे पास हमारी एटमॉस्फेयर में एक नॉर्मल या नेचुरल बैलेंस में प्रेजेंट है। But this natural balance being disturbed by emitting more and more carbon dioxide in air through different human activities। जो नॉर्मल बैलेंस है उसके लिए आप इक्वेशन देखें तो रिएक्शन क्या होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कंबाइन होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस में, एनिमल्स में, तो ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और कार्बन डाइऑक्साइड एयर में जाती है, वाटर जो है ये आपके पास क्या है, बॉडी में ही प्रेजेंट होता है। जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, प्लांट उसे कंज्यूम करते हैं, और जो रूट्स के थ्रू वो वाटर कंज्यूम कर रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उस वाटर के साथ रिएक्ट करके वापस ग्लूकोज और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। ऑक्सीजन को वो एक्सेल कर देता है और ग्लूकोज को वो एज अ फूड यूटिलाइज करते हैं। तो ये क्या है कि ये नॉर्मल बैलेंस है। अगर ये नॉर्मल बैलेंस में आपका प्रोसेस चल रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉट एन एयर पोल्यूटेंट और ना ही एक पॉइजनस गैस है। लेकिन अगर इसकी कंसनट्रेशन ह्यूमन एक्टिविटी से इंक्रीज़ हो जाती है तो फिर हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक एयर पोल्यूटेंट है, जिससे हमारी अर्थ में ग्लोबल वार्मिंग का प्रोसेस क्रिएट हो रहा है। ऑल्दो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉट अ पॉइजनस गैस, बट इट्स इंक्रीज्ड कंसनट्रेशन ड्यू टू बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल इन डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़ इज़ अलार्मिंग, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर एक्ट लाइक अ ग्लास वॉल ऑफ अ ग्रीन हाउस। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड का फंक्शन क्या, अभी हमने पढ़ा कि यूवी रेडिएशंस कौन सी, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो सन से आ रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वो कार्बन डाइऑक्साइड लेयर से पास आउट करती हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इंफ्रारेड रेडिएशंस को पास आउट नहीं करने देता। ये यूवी रेडिएशन जब आके अर्थ को हिट करती हैं तो अर्थ से इंफ्रारेड रेडिएशन रिलीज़ होती है, ये वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं। जो इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं जो अर्थ से एमिट हो रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेयर उसे ट्रैप करता है, इट ट्रैप सम ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशन एमिटेड बाय द अर्थ। सो अगर कंसनट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की रिलीज़ हो जाएगी तो अर्थ सरफेस से जो इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट हो रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, दैट प्रिवेंट हीट एनर्जी स्केपिंग फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। वो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा और बहुत कम स्केप होकर आपकी एटमॉस्फेयर में जाएगी। इट हेल्प टू स्टॉप सरफेस फ्रॉम कूलिंग डाउन ड्यूरिंग नाइट as the concentration of carbon dioxide is increases, तो less heat is lost from the surface of the earth, जिससे क्या होगा, हमारा एवरेज टेम्परेचर जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर।
कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन इंक्रीज़ होगी, ट्रैपिंग ऑफ हीट इज़ ग्रेटर, और जब ट्रैपिंग ऑफ हीट ग्रेटर होगी तो ऑटोमेटिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट भी इंक्रीज़ हो जाएगा। दैट मीन कि आपका अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा ड्यू टू इंक्रीज्ड वार्मिंग, और जब ये आपका अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है तो दैट इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग प्रोसेस। नीचे आप डायग्राम में देखें तो उसमें भी यही है, आपके पास यहाँ पे अर्थ है और नॉर्मल कंसनट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ये जो आपके पास सन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है ये इसको हीट कर रही हैं एंड गो बैक टू द एटमॉस्फेयर। लेकिन कंसनट्रेशन इंक्रीज़ होने से क्या हो रहा है, आपके पास ये हीट तो करेगा, रिफ्लेक्ट भी होगा, लेकिन कुछ ज़्यादा हीट को ये एब्जॉर्ब कर लेगा और कम रिफ्लेक्ट होकर आपकी एयर में जाएगी। इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग प्रोसेस हैं जी। फर्स्ट वन के आपके पास एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, दैट मीन ग्रेटर कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, उससे क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग प्रोसेस इंक्रीज़ होता है, तो इससे अर्थ का टेम्परेचर डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है, दैट इज़ 0.05 डिग्री सी पर ईयर। सेकेंड क्या है जी, जब आपके पास अर्थ टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो इट कॉजेज मेजर चेंजेस इन वेदर पैटर्न, सो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आर अकरिंग मोर कॉमनली एंड इंटेंसली दैन प्रीवियसली। कि जो हमारे पास इंटेंस वेदर है मीन्स के विंटर सीज़न और समर सीज़न वो प्रोलॉन्ग करेगा, और जो हमारा नॉर्मल सीज़न है वो डिक्रीज़ कर जाएगा। उसके बाद थर्ड क्या है कि जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो उससे ग्लेशियर्स एंड स्नो कैप्स वो मेल्ट होंगे, और जब ग्लेशियर्स और स्नो का कैप मेल्ट होते हैं तो दैट इंक्रीजिंग फ्लड रिस्क एंड इंटेंस ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। और जब आपके पास ये फ्लड रिस्क इंक्रीज़ होता है तो उससे क्या होता है, सी लेवल इज़ राइजिंग ड्यू टू विच लो लाइंग एरियाज आर लायबल टू बी सबमर्ज, कि वो एरिया जो हाइट पे नहीं है बहुत लोअर हैं वो सी के साथ मर्ज हो जाते हैं, और जो पॉपुलेटेड एरिया है दैट नो लॉन्गर बी हैबिटेबल।